अंतःकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भयभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी भक्तों के घर में सुख शांति हो, सभी प्रेम से रहें। और सभी भक्तों से प्रार्थना है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो दोबारा सब्सक्राइब न करें और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। इस कथा को सभी सुने, बार बार सुने। आज हम आपको कथा सुनाते हैं नारद जी के द्वारा श्री व्यास जी को महापुराण के निर्माण की सलाह देना तथा अपने पूर्व जन्म के वृतांत का वर्णन करना। श्री व्यास जी को चिंतित देख करके नारद मुनि ने कहा कि हे व्यास जी, जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी कठिन कार्य को न कर सकने के कारण व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार आप भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आपने वेदों का विभाजन कर दिया, महाभारत तथा 17 पुराणों का निर्माण कर दिया, फिर भी आपको ज्ञान क्यों नहीं हुआ है? आप मुझे अपनी उदासी का कारण बताने की कृपा करें। नारद जी के ऐसे वचन सुन करके व्यास जी ने प्रसन्न होकर के देव ऋषि नारद जी से कहा कि हे देव ऋषि, आप अंतर्यामी और तत्वज्ञानी हैं, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप हरि भगत तथा परम प्रवीण हैं, इसलिए कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे हृदय को शांति प्राप्त हो। इतने सुंदर ग्रंथों का मैंने निर्माण किया और वो काम करने पर भी न जाने क्या कमी रह गई जो अभी तक मेरी आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हुई है। नारद जी बोले कि हे व्यास जी, जिस प्रकार आपने महाभारत तथा 17 पुराणों में संपूर्ण परमेश्वर के गुण अनुवादों का वर्णन करके यज्ञ तप तीर्थ दान व्रत नियम युद्ध देवता तथा संसारी मनुष्यों पर विस्तार पूर्वक लिख दिया है, उसी प्रकार आपने श्री नारायण के चरित्र लीला गुण और यश से ओतप्रोत किसी परम श्रेष्ठ पुराण का निर्माण अभी तक नहीं किया है। भगवत भक्ति के बिना समस्त शास्त्र अपूर्ण होते हैं, इसी से आपके चित्त को अभी तक संतोष की प्राप्ति नहीं हुई है। परमेश्वर की लीला के अतिरिक्त अन्य पुराणों के पढ़ने सुनने में परिश्रम अधिक होता है और उसका फल अस्थिर तथा थोड़ा मिलता है तथा प्राणी को बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है। इसके विपरीत श्री नारायण जी के कथा कीर्तन में मन लग जाने पर जो सुख प्राप्त होता है वह अनश्वर तथा नित्य होता है। जो संसारी लोग अनेक प्रकार के भय और कष्टों से पीड़ित हैं, वे वज्र रूपी हरि कथा के श्रवण और पठन पाठन से भय से छूट जाते हैं। इसलिए जिस पुराण अथवा कीर्तन में श्री नारायण प्रभु की लीला का विस्तृत वर्णन हो, उसी को सर्वोत्तम समझना चाहिए। जिस प्रकार अनुकूल पवन चलने से नौका अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच जाती है, उसी प्रकार हरि भजन और कीर्तन के द्वारा सांसारिक प्राणी संसार में रहकर मन इच्छित फल प्राप्त कर लेते हैं तथा मृत्यु के पश्चात भव सागर से पार उतर जाते हैं। श्री हरि चरणों के ध्यान लगाने से जैसा सुख प्राप्त होता है, वैसे सुख की प्राप्ति इंद्र तथा कुबेर आदि देवताओं को भी नहीं होती है। इसलिए मनुष्य को उचित है कि वे अपने मन में संतोष धारण करके श्री परमेश्वर का भजन
तथा स्मरण करते रहें। अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही प्राणी को संसार में दुख उठाना पड़ता है। वहीं दुख हरि भजन करते समय सूली के कांटे के समान हृदय में चुभता रहता है। जो लोग अपने हृदय में श्री हरि चरणों का ध्यान धरते हैं, उन्हें वह कांटा फिर दुख नहीं पहुंचाता है। वे संसारी माया से छूट जाते हैं। जो लोग यज्ञ तप व्रत तथा तीर्थ करते हैं परंतु अपने हृदय में हरि भक्ति को धारण नहीं करते हैं, वे आवागमन से कभी नहीं छूट पाते हैं। वे अपने शुभ कर्मों के द्वारा प्राप्त फल से कुछ दिनों तक सुख भोगने के बाद फिर उसी संसार में जन्म लेते हैं। नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, आपने वेद तथा पुराणों में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनका अर्थ संसारी मूर्ख प्राणी अपनी दृष्टि में और कुछ समझने लग जाएंगे। जैसे आपने पितरों का श्राद्ध मांस से करने के लिए लिखा है, इसके आधार पर मांसाहारी लोग आपके वचनों को सत्य मान करके मांस भक्षण करना आरंभ कर देंगे। वे यही स्वीकार नहीं करेंगे कि आपका अभिप्राय मांस से केवल यज्ञ तथा श्राद्ध करने का ही है। साधु तथा तपस्वी लोग जो हंस के समान परमेश्वर के भगत हैं, वे हरि भजन, हरि कीर्तन तथा स्मरण के अतिरिक्त अन्य बातों को नहीं जानते हैं। उन्हें आपकी ऐसी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। हंस मानसरोवर के किनारे रह करके मोती के दाने चुगते हैं तथा कौवा अशुद्ध स्थान पर बैठ करके विष्टा तथा अशुद्ध वस्तुएं खाता रहता है और अपनी बोली के अभिमान में किसी दूसरे पक्षी को अपने समान नहीं समझता है, परंतु हंस उसकी बोली को प्रिय अनुभव नहीं करते हैं। इसी प्रकार जो हंस के समान साधु और वैष्णव लोग हैं, वो केवल परमेश्वर के गुण अनुवाद और चरित्रों को सुनना चाहते हैं। वे भगवान श्याम सुंदर की स्तुति और लीलाओं से रहित आपके पुराण कदापि प्रिय नहीं मानेंगे। काक रूपी मनुष्य ही उन बातों को सुनना अधिक पसंद करते हैं जिनमें संसारी केली क्रीड़ा का वर्णन होता है। हे व्यास जी, यही कारण है जो आपके हृदय को संतोष अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अब आप किसी ऐसे पुराण का निर्माण करें जिसमें परमेश्वर की संपूर्ण लीला और गुण अनुवादों का वर्णन हो तथा जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति हो और मृत्यु के पश्चात मुक्त पदवी का लाभ हो। ऐसा करने पर ही आपके हृदय को संतोष और आनंद की प्राप्ति होगी। इतना कहने के बाद नारद जी फिर बोले कि हे व्यास जी, यदि आपको मेरे कहने पर विश्वास नहीं है तो मैं आपके अपने पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। मैं आपको अपने पिछले जन्म की कथा बताता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए। पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माता एक वेद ज्ञाता ब्राह्मण की सेवा किया करती थी। वह ब्राह्मण साधु और संतों की सेवा किया करता था। एक समय बरसात के दिनों में उस ब्राह्मण के घर अनेक साधु महात्मा आकर के ठहर गए। उस ब्राह्मण ने मेरी माता को उनकी सेवा करने के लिए नियुक्त कर दिया। मैं भी बालक होने के कारण अपनी माता के साथ आठों पहर उन साधुओं के पास रहता था। जिस समय वे साधु लोग आपस में बैठ कर के परमेश्वर की कथा और गुणों का वर्णन करते थे, उस समय मैं भी अपने उनके पास बैठ कर के सभी कथाएं सुनता था। मुझे उनकी बातें बहुत प्यारी लगती थी। साधु लोग भी भोजन करने के पश्चात जो जूठन बचती थी उसे अपने हाथ से मुझे दे दिया करते थे। मैं उसे बड़े प्रेम से खाता था। चातुर्मास से बीतने के पश्चात जब वे लोग जाने लगे, उस समय मैं भी उनके साथ जाने की इच्छा में रोने लग गया। तब उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे ये कहा कि हम तुम्हें एक मंत्र बताते हैं,
तुम उस मंत्र को जपा करो। उस मंत्र को जपने से तुम्हें आत्म तत्व की प्राप्ति होगी। ऐसा कह करके उन्होंने मुझसे 12 अक्षर के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश कर दिया। तत्पश्चात वे अपने स्थान को चले गए। मैं उन महात्माओं के कहने के अनुसार उस मंत्र का जप करता हुआ भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी, बलराम जी, श्री प्रद्युम्न जी तथा श्री अनिरुद्ध के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उस मंत्र के जपने का प्रताप ये हुआ कि मेरे हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया और तब मैंने वन में जाकर के हरि भजन करने का विचार किया। परंतु मेरी माता मुझ पर अत्यंत प्रेम रखती थी तथा क्षण भर के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ती थी। इस कारण मैं उसे अकेला छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता था। उसी समय अचानक परमेश्वर की ये कृपा हुई कि एक दिन संध्या समय जब मेरी माता ब्राह्मण के लिए गऊ का दूध दूहने को जा रही थी, उसी समय एक सांप ने उसे काट लिया। तब उसी स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। जिस समय अन्य बालकों ने मेरी माता की मृत्यु का समाचार मुझे सुनाया, उस समय मैंने अपने मन में अत्यंत प्रसन्न होकर के ये विचार किया कि देखो परमेश्वर की लीला भी कैसी अद्भुत है, जो उसने इस प्रकार मुझे संसारी माया जाल से अचानक ही छुड़वा दिया। उस समय मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। माता की मृत्यु के पश्चात मैं उत्तर दिशा की ओर वन में चला गया तथा अनेक नदी नाले और पर्वतों को लांघता हुआ एक घने वन में जा पहुंचा। वह बहुत से हिंसक पशु मुझे दिखाई दिए, परंतु ईश्वर की कृपा के भरोसे पर मुझे किसी का भय नहीं हुआ। मेरा ध्यान श्री हरि के चरणों में लगा हुआ था, इसलिए मुझे किसी प्रकार की भूख प्यास भी नहीं लगी। एक निर्जन स्थान में मैं पहुंच गया तो मुझे वहां नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। मैं उसी के नीचे बैठ करके श्री परम प्रभु का ध्यान करने लगा। उस ध्यान अवस्था में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान श्री श्याम सुंदर अपना चतुर्भुजी रूप धारण किए हुए हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए, मस्तक पर किरीट मुकुट तथा कानों में कुंडल पहने, घुंघराले बाल, तापहारिणी चितवन मंद मंद मुस्कान सहित मुझे अपना दर्शन दे रहे हैं। उस सुंदर स्वरूप को देखते ही मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया तथा यही इच्छा होने लगी कि मैं इस परम मनोहर रूप को निरंतर देखता रहूं। परंतु कुछ देर के बाद जब वह स्वरूप मेरे ध्यान से लुप्त हो गया तो मेरे हृदय को बड़ी पीड़ा हुई और मैं अत्यंत व्याकुल होकर के उस निर्जन वन में विलाप करने लगा। हे व्यास जी, उस समय मेरी अवस्था को देख करके ये आकाशवाणी हुई कि हे नारद, तुम चिंता को छोड़ करके मेरे भजन में लीन हो जा। तेरे मन में अधिक प्रीति उत्पन्न करने के लिए मैंने तुझे एक बार दर्शन दिया है। अब तू दूसरे जन्म में फिर मेरे दर्शन पाएगा। तू मेरे निकट के भक्तों में रहेगा तथा मेरी कृपा से तुझे अपने समस्त पिछले जन्मों का वृतांत भी तुझे याद होगा। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले श्री राधे राधे। सभी भक्तों से प्रार्थना है कथा को जरूर सुने, बार बार सुने और अपने पितरों को शांत रखें।